फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज भी पूछने की संभावना है। एग्जाम फाइट में कुछ क्वेश्चन तथा आंसर करते हैं जो आगे चलकर पीएससी एसएससी में हमें फायदा दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसके लिए आप ऑप्शन लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा गाइस डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आसमान में जा रहे हैं। इधर गाड़ी चल रही है, SO2 और NO2 दोनों जा रहे हैं और पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, तो जिससे एसिड रेन आ रहा है। तो इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो होता क्या है गाइस, जब जल वर्षा के साथ अम्ल के अवपात जो होते हैं उनको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। मानव जाति स्रोतों से निस्तृत सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि इसमें दिखाया है, H2SO4 का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा जल के साथ धरातलीय मतलब जमीन पे पहुंचता है तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण होती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, धुआं ऊपर की ओर जा रहा है ना। अपने गैसीय स्वभाव के कारण इसका प्रभाव न केवल उपरोक्त प्रदूषकों के उत्सर्जन स्थानों में बल्कि काफी दूर तक फैलते हैं। और अभी तो आप लोग जान रहे हो कि गाड़ी कितना चल रहा है, कारखाना कितने बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिखा है युग्मों पे विचार करना है। जिसमें दिया है, एक तरफ दिया है राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो पहला है कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा है सामने, उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस है, उसके बाद उपरोक्त युग्मों में से हमें बताना है। तीसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन दिया है इसमें केवल 1 और 2, केवल 3, सी 1 और 3, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गाइस डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस पे विचार करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पहला देखते हैं हम लोग। पहला है जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसके सामने हम बहने वाली नदी गंगा दिया है, जो कि गलत है। जिम कार्पेट नेशनल पार्क है, वो भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड में नैनीताल जनपद में अवस्थित है। इसके मध्य भाग से रामगंगा नदी गुजरती है, न कि गंगा। कार्पेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे है उत्तराखंड, जिसमें ये है अपना कार्पेट टाइगर रिजर्व, ये नैनीताल जनपद में अवस्थित है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम के गोलाघाट एवं नागौन जिले में अवस्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र नदी के समीप, मतलब इसके समीप से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, न कि मानस। ये कहाँ पे है? असम में है। ये दिखा रहा है अपना काजीरंगा, है ना। इसमें गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है असम का। तो चलिए चलते हैं तीसरा है अपना साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें कावेरी दिखा है, जो गलत है। ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल के पलक्काड जिले में नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य फैला है। इसके मध्य से कुंती पूजा तथा भरत पूजा
नदियाँ प्रवाहित होती है। और इसमें दिखाया है कावेरी, जो कि गलत है। ये साइलेंट वैली है जो कि केरल है। ये भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य। अब हम लोग अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है इस नियमों पे विचार करना है। एगेरिकस, नॉइस्टॉक, स्पाइरोगायरा। इसमें बताना है कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है दूसरा और तीसरा, और डी दिया है केवल 3। तो इसमें जो आंसर होगा नॉइस बी होगा, केवल 2 नॉइस्टॉक। ये सवाल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। तो सवाल को देख लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स है ना। जिसमें सेल वॉल दिया है, ये सेल वॉल। उसके बाद क्रोमोप्लाज्मा दिया है, ये। उसके बाद है सेंट्रोप्लाज्मा। उसके बाद ये एरिया दिया है। तो कुछ इस तरह से है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नॉन स्टॉक जो शैवाल है, जो पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी तथा सेल्यूलोज भित्ति वाले पौधे होता है। नॉन स्टॉक का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता। यह जल तथा स्थल दोनों जगहों में कॉलोनी अर्थात समूह में वास करता है। नॉन स्टॉक में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक के रूप में फसलों के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही कई अन्य एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, जावा आदि देशों में भी इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। एंथोसीरस में नॉनस्टॉक सहजीवी के रूप में वास करता है, जो पौधों को पोषक तथा वातावरण को नाइट्रोजन प्रदान करता है। जो वर्ष 1988 में वेबिटेरियन कम्युनी नॉनस्टॉक की एक प्रजाति है का पता लगाया गया, जो परावैद्युतिक किरणों का अवशोषण करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक रहता है ना। तो परावैद्युतिक किरणों को अवशोषण करना कितनी अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 नॉनस्टॉक। बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पुच्छी वानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कूट है जिसमें ए 1 2 3, बी केवल 2, सी 1 3 और 4, डी सभी 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा गाइस ए 1 2 3, मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इस पे थोड़ा सा बात कर ले। तो जो सिंह पुच्छी मकाऊ या मैकाक वानर, जिसे इंग्लिश में हम लोग लॉयन टेल मैकॉक बोलते हैं, कुछ इस तरह से रहता है ना। इनके शेर के जैसे बाल है, लंबे लंबे। ये इधर स्क्रीन की तरफ ही घूर रहा है ये। चलो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो सिंह पुच्छी मकाऊ, ये वानर की एक प्राचीनतम प्रजाति है। यह भारत की 3 दक्षिण राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी खासियत है सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी गर्दन पर शेर के समान बाल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, इंडिकेट किया है। उसके बाद है यह भारत के प्रमुख लुप्त प्राय वानर प्रजाति है, जबकि आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का विस्तार है। यह सिंह पुच्छी वानर का वास नहीं पाया जाता। तो ये सिंह पुच्छी है उसकी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दिया है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। जिसमें पहला दिया है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट की वेवेल योजना। तो इसके बारे में देखते हैं। अगर आपको पता भी है ना, फिर भी आप माइंड में थोड़ा सा फोर्स करके इसके बारे में और डिटेल करिए, ताकि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। 22 मार्च 1942
को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भारत में व्याप्त राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करना था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भविष्य में युद्ध के पश्चात पूरे किए जाने वाले अस्पष्ट वायदे ही मुख्य रूप से शामिल थे। इस मिशन से